हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब पे। जैसा कि आपको बता दें, एक नई वैकेंसी आप लोग के लिए निकल के आ रही है इंडियन फोर्स की तरफ से, जो अग्निवीर की वायु के लिए जो नोटिफिकेशन है उसको रिलीज कर दिया गया है। आपको बता दें, पहले ये जो वैकेंसी आता था वो एक्स एंड वाई ग्रुप के नाम से आता था, लेकिन इस बारी से अग्निवीर वायु के रूप में यहाँ पे लाया जा रहा है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि एक्स एंड वाई ग्रुप का वैकेंसी नहीं आया है, यही है अग्निवीर वायु, जिसमें आपका एक्स एंड वाई की ग्रुप की जो वैकेंसी है उसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। इस सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, नंबर ऑफ पोस्ट, क्या है, सभी चीजें आपको बताने वाला हूँ और साथ ही साथ में वो बेहतरीन बुक्स भी बताने वाला हूँ, जिसके थ्रू आपका जो तैयारी है वो बेटर होते जाएगा। धीरे धीरे उस बुक को आप लोग पढ़ते जाइए, वो अपनी तैयारियां हैं जो आगे आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं और आपका अच्छा खासा मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। यदि हम लोग बात करते हैं वैकेंसी के बारे में, तो ये आपके निकल के आ रही है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, जो कि अग्निवीर वायु के नाम से इस बार निकला है। इसके लिए जो नोटिफिकेशन है रिलीज कर दिया गया है। इसकी एलिजिबिलिटी को यदि आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए। यदि हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले आपको बताते हैं 7/11/2022 से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है और इसे आप लोग 23/11 तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको बता दें, जो एज है, जो एग्जाम का डेट है वो 18 से 24 जनवरी के बीच में आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट करा लिया जाएगा। आपको सभी चीजें मालूम चल गई, एग्जाम कब होने वाला वो भी पता हो गया। तो आपको तैयारी बहुत बेहतरीन करना है और अपने सिलेक्शन को यहाँ पे आपको सिलेक्शन ले लेना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन फी के लिए। तो जो किसी भी कैंडिडेट हो, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी, किसी भी कैंडिडेट हो, किसी भी कैटेगरी के हो, तो आपको यहाँ पे 250 रुपए लगने वाले हैं। जो भी पेमेंट मोड है वो आपका ऑनलाइन होने वाला है। किसी के भी थ्रू आप लोग ऑनलाइन, चाहे यूपीआई हो, चाहे आपका नेट बैंकिंग हो, किसी के थ्रू जो इसका पेमेंट है आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में, जिसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। आइए उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। जो आपका एज होना चाहिए वो 27 जून 2002 के बाद का आपका जन्म होना चाहिए और 27 दिसंबर 2005 से पहले का आपका जन्म होना चाहिए। इस बात का याद रखिएगा। इसके बीच में यदि आपका बर्थ लाइक करता है तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जहां से जो एक्स्ट्रा जानकारी है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ और उसी के साथ साथ जो बुक्स हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। इसका जो नोटिफिकेशन है इसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे आपका अपलोड कर दिया गया है, वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, वहां से इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में डिटेल से, क्या क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। जो साइंस ग्रुप है उसी को हम लोग एक्स ग्रुप कहते हैं और जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अदर देन साइंस सब्जेक्ट, इसको हम लोग वाई ग्रुप कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, जो साइंस वाले हैं, जो साइंस सब्जेक्ट हैं, वो इसको भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, यानी वे दोनों फॉर्म को, साइंस वाले एलिजिबल हैं फॉर्म को फिलअप करने के लिए। लेकिन जो अदर देन साइंस सब्जेक्ट है वे सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, वो साइंस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए जानते हैं एलिजिबिलिटी को। यदि इन तीनों में से किसी भी एलिजिबिलिटी को आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, यदि आप 12th पास आउट है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका ऑल ओवर 50% मार्क्स चाहिए, लेकिन इंग्लिश में भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, जो कि आपका कंपलसरी है। यदि इन दोनों एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं तो फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो वहां पर भी आपका ऑल ओवर 50% मार्क्स चाहिए और इंग्लिश में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। बात करते हैं पास मार्क्स के लिए, तो यहाँ पे यदि आपने 2 साल का वोकेशनल कोर्स किया है फिजिक्स एंड मैथ्स के साथ साथ, तो आप लोग इस ऑल ओवर में आपका 50% मार्क्स और इंग्लिश में भी आपका 50% मार्क्स चाहिए। बात करते हैं अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पर आप लोग को बता दें कि आप 12th पास आउट हैं किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे वो आर्ट्स हो, आपका साइंस है, आपका कॉमर्स हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 50% ऑल ओवर मार्क्स चाहिए और इंग्लिश में भी आपका एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए और उसमें भी 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। बात करते हैं इसी के अलावा, यदि आपने 2 साल का वोकेशनल कोर्स किया हुआ है तो वहां पर भी 50% मार्क्स के साथ साथ इंग्लिश में भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, जो कि आपका कंपलसरी है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो साइंस वाले हैं वे दोनों को ही अप्लाई कर सकते हैं और जो जो अदर देन साइंस सब्जेक्ट है, जैसे कि आर्ट्स और कॉमर्स वाले, सिर्फ और सिर्फ यही अदर देन साइंस सब्जेक्ट यानी ओ ग्रुप, वाई ग्रुप को ही इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर सकते हैं। चलिए जानते हैं जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। उसके बारे में यदि हम लोग बात करते हैं तो आपका जो हाइट होना चाहिए 152.5 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो वेट है आपका हाइट के प्रोपोर्शन होना चाहिए। आपका जो मिनिमम चेस्ट है वो आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और इसको आप लोग 5 सेंटीमीटर तक एक्सपेंड भी करना होगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि जो यहाँ पे आपका दौड़ होने वाला है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपका दौड़ भी होने वाला है, रन आपका होने वाला है
किलोमीटर आपको 7 मिनट में यहाँ कंप्लीट करना होगा। साथ ही साथ में आपको 10 पुशअप, 10 सेट और 20 स्क्वाट करना होगा मेल के लिए। वहीं फीमेल के लिए बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फीमेल को यहाँ पे जो आपको यहाँ पर भी दौड़ होना होगा 1.6 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे समय आपको 8 मिनट दिया जाएगा और साथ ही साथ में आपको 10 सेटअप और 15 स्क्वाट कर लगाना होगा। 1-1 मिनट का समय सभी को मिलने वाला है। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि आखिर आपका एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस का सिलेबस है वो क्या-क्या होने वाला है। उसी के साथ-साथ आपको बता दें कि आखिर आपका जो पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट कितना आने वाला है। तो बात करते हैं तो लगभग 3000 पोस्ट आपका आने वाला है। 3000 प्लस आप लोग मान कर सकते हैं, प्लस माइनस रखिएगा क्योंकि यहाँ पर 3000 के आस-पास यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी है वो आने वाली है। इसके बारे में डिटेल नहीं बताया गया है। जैसे यदि इसके सीट्स के बारे में बताया जाएगा तो मैं आपको बता दूँगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि क्या आपको यहाँ फैसिलिटी मिलता है उसके बारे में। सबसे पहली बात है, यदि बात करें तो साल में आपको 30 ही आपको छुट्टियाँ दी जाएँगी और जो एक्स्ट्रा सिक लीव है वो आपका मेडिकल एडवाइस के ऊपर दिया जाएगा। मेडिकल और सीएसडी आपको जब तक आप लोग इस 4 साल के ड्यूरेशन में यदि आप लोग रहिएगा तो यहाँ पे आपको मेडिकल की भी सुविधा दी जाएगा और सीएसडी फैसिलिटी भी आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे आपको 4 साल की नौकरी दी जाएगी जिसमें से आपको यहाँ पे जो फिक्स्ड अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। पहले साल में आपको 30,000, दूसरे और यहाँ पे इन हैंड आपको 21,000 मिलने वाला है। 9,000 आपका कंट्रीब्यूट किया जाएगा सेवानिधि के रूप में, जो आपको जब 4 साल के टाइम पीरियड को आप लोग कंप्लीट कीजिएगा तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा। जितना आप लोग दीजिएगा उतना ही सरकार भी आपको देने वाले हैं। उसी तरह से आप लोग देख सकते हैं सेकंड ईयर में आपका 33,000 हो जाने वाला है, जिसमें से 23,000 के आसपास आप लोग हाथ में दिया जाएगा और वहीं बात करें 9,900 रुपए आपके कंट्रीब्यूट किए जाएंगे सेवानिधि में। बात करते हैं तीसरे साल में 36,500 और यहाँ पे इन हैंड आपको 25,500 दिया जाएगा। सेवानिधि में आप लोग 10,950 रुपया है कंट्रीब्यूट करेंगे। वहीं बात करते हैं फोर्थ ईयर में तो आपको 40,000 सैलरी हो जाने वाली, जिसमें से 28,000 आपको पर मंथ दिए जाएंगे और उसी के साथ साथ 12,000 रुपए आपका सेवानिधि में यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जाएगा और टोटल करने पर 5 लाख के आसपास आप कंट्रीब्यूट कीजिएगा, उतना ही सरकार आपके लिए कम कंट्रीब्यूट करने वाली है। तो लगभग आप लोग 4 साल के बाद यहाँ पे जो 10 लाख सेवानिधि आपको यहाँ पे प्राप्त होने वाला है। उसी के साथ साथ आपको बता दें कि जिसमें से हम लोग सब जानते हैं 25% को ही यहाँ परमानेंट रखा जाएगा और 75% को यहाँ से यहाँ पे इनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग बात करते हैं सिलेबस के बारे में क्या-क्या होने वाला है। जो साइंस से अप्लाई करने वाले हैं, जो नॉन साइंस से अप्लाई करेंगे वो ध्यान से सुनेंगे। जो साइंस वाले अप्लाई करने वाले हैं वो याद रखिएगा, आपको 1 घंटा का समय दिया जाएगा जिसमें क्वेश्चन आपके इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ से क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो भी सिलेबस सीबीएसई का होने वाला है 10+2 उसके आधार पर। जो अदर देन साइंस है उनके लिए 45 मिनट का एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें से आपका इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस ये आपसे पूछे जाएंगे। जो इंग्लिश से अप्लाई करेंगे, जो अदर देन इंग्लिश से, यानी जो एक्स ग्रुप से अप्लाई करेंगे और जो वाई ग्रुप, और जो दोनों के लिए एलिजिबल हैं और वे दोनों को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन जो है वो आपका 85 मिनट का होने वाला है, जिसमें से आपके क्वेश्चन इंग्लिश से, फिजिक्स से, मैथ से और साथ ही साथ में रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से आपको देखने को मिलेंगे। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि हम लोग बात करते हैं आगे, जो आपको यदि सही कीजिएगा तो 1 नंबर दिया जाएगा, गलती करने पर आपको ए माइनस 0.25 मार्क्स यहाँ पे आपका कट कर लिया जाएगा, यानी 1/4 यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं कि जो आपके लिए बेहतरीन बुक्स क्या-क्या हो सकती है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यदि हम बुक्स की बात करते हैं तो जो आप लोग को इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में सभी बुक्स आपका प्रोवाइडेड है, आप लोग जाइए उसको ले सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से इसको ले सकते हैं। जो एक्स एंड वाई दोनों ही ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए अरिहंत की तरफ से जो बुक आता है अग्निवीर वायु, आप लोग इस बुक को ले सकते हैं। इसमें आपके इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग सभी के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे चैप्टर वाइज थ्योरी आपको देखने को मिलेगा, सॉल्व्ड सैंपल पेपर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे इंग्लिश वालों के लिए। और हिंदी वालों के लिए बात करते हैं तो चक्षु की तरफ से जो आता है आपका अग्निपथ अग्निवीर वायु के लिए आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। बात करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ साइंस सब्जेक्ट्स के लेंगे तो उनके लिए भी अरिहंत की तरफ से बुक आता है, बेहतरीन बुक है, आप लोग इसको ले सकते हैं। उसी के साथ साथ चक्षु की तरफ से जो हिंदी सेक्शन के लिए आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं, जो हिंदी से एग्जामिनेशन देना चाहते हैं उनके लिए। बात करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अदर देन साइंस सब्जेक्ट यानी कि वाई ग्रुप के लिए अप्लाई करेंगे
तो उनके लिए जो अरिहंत की तरफ से आता है अदर देन साइंस सब्जेक्ट, तो वो ले सकते हैं। उसी के साथ-साथ वो चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से जो आता है गैर विज्ञान भाषा, तो आप लोग इसको ले सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, जहाँ से इन सभी बुक्स को आप लोग ले सकते हैं। इसी के अलावा आपको बता दें, किसी भी प्रकार का आपको डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर पूछिएगा, उन सभी को मैं आप लोग को यहाँ पे जवाब दे दूँगा। इसी के साथ-साथ आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि वहीं पे आपको नोटिफ़िकेशन ये सभी चीज़ें जल्दी से जल्दी प्रोवाइड मैं कर देता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नए होंगे तो इस चैनल को आप लोग देखिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।